अरे वही करते तुम इतना। अब सोचो छोटा बच्चा घर में है, बेहाल है गर्मी से, इन्वर्टर भी नहीं काम कर रहा है, अब कितना देर बैकअप देगा। कहाँ घुसा है? ये लड़की का डेली सामान कहीं ना कहीं घुसता है और इसको इमीडिएटली चाहिए, और जब तक नहीं दीजिएगा आपका जीना एकदम दुर्लभ करके रखे रहेगी। रो रो के किसी तरह से मेरा सामान, पहले तुम अपना काम करो ना करो मुझे मतलब नहीं है, पहले मेरा सामान निकाल के दो, ये इसका डिमांड रहता है। और जिसके कारण कभी कभी लगता है ना कि दम भर कूटे, फिर लगता है क्या कि अनबोलता है, बच्चा है। इस जगह पे जैसा तुम हरकत करती हो ना, अगर ये जगह पे हम लोग हरकत करते ना तो अभी तक माँ बाप से दम भर कुटा जाते बेटा। तो मोह माया में बचते जाती हो हर बार, एवरी टाइम, समझी मैडम? कभी ये बॉल चाहिए, कभी वो बॉल चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। अभी रोटी दिया हुआ है, ये नहीं निकलाएगा, ये जब तक सूख के प्राण त्याग देगा उसके बाद ये रोटी खाएंगी। और इधर दादी माँ तैयारी कर रही है। क्या कर रही है तुम? बाबू का चाय। तो ये बाबू का चाय बन रहा है, स्पेशल स्पेशल चाय है ना। तो कैसे फिर उठा देती है, कितना कट जाएगा हाथ। इसमें जो है ना, हाँ चोट लग जाएगा, थोड़ा सा और उसको अंदर घुसाओ ना तब घुस जाएगा। तो बाबू का चाय बन रहा है। अरे रे 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 रे, सब उधिया गया। हम लोग का चाय बनने लगा तो जैसे ही मम्मी बनाने आई दूध फट गया था। तो अभी बज गया है 8, तो अभी हमारे 8 बजे दूध आता है। दूध आया, अब जाकर के चाय बनेगा। ऐसे सुबह पाउडर वाले दूध से हम लोग पिए हैं, लेकिन जो ये दूध वाला चाय पी के मज़ा आता है ना, वो पाउडर वाले में नहीं है। और फिर से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जो कि है ये फ्रिज। अभी बीच में बादल वादल गरजा था बहुत भयानक, जिसके वजह से फिर से ये उड़ गया, और इस बार उड़ा है। अब इसको बनवाना नहीं है क्योंकि बहुत पैसा लग गया, मतलब 9-10 हज़ार से ऊपर लग चुका है इसको बनवाने में। 9-10 हज़ार में आज के समय में फ्रिज आ जाता है, बगैर फ्रिज के काम ही नहीं चलना है। तो अभी 2 दिन से बहुत दिक्कत फिर से स्टार्ट हो गया है। क्या हुआ मम्मी? देखो फ्रिज में रखे हैं, फ्रिज खराब हो गया है इसका। रखा सब सामान फ्रिज में रखने से ना खराब हो गया है, इतना इतना चीज़ बर्बाद भी हो गया है। सब जा तनी मनी सामान है उसमें। हटो ना कैंडी वहाँ से, चलो उठ के हटो, हर समय द्वारपाल बनती है। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी, सारा काम मैंने कर लिया। इसमें है मेरे पशुओं के लिए रोटी। पता है फ्रेंड्स, दुनिया में जितने इंसान हैं सबके लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। हाँ, दूसरे के नज़र से अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये फीलिंग आती है ना, वाह उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी हैपनिंग है, कितने बेनिफिट्स हैं, कितनी खुशियां हैं उसकी लाइफ में। बट जब आप उनकी लाइफ में घुस के देखोगे ना, तो उनके लाइफ में कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल जरूर दिखेंगे। तब जाकर के आपको एहसास होता है, अरे भाई उससे अच्छी तो अपनी लाइफ है। क्योंकि मैं ये चीज़ पहले सोचता था कि वाह उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितने लेविश जिंदगी है, कितना हैपनिंग मोमेंट्स है। बट मैंने बहुतों के लाइफ में ये चीज़ देखा है कि जो चीज़ें सामने से दिखती है ना, एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं होती हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आप चाहे एक गरीब आदमी को उठा लो, आप चाहे एक बिलियनियर्स को उठा लो, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। वो कहते हैं ना कि छोटा बच्चा के हाथ में टॉफी ना मिले तो उसके लिए उसका तकलीफ है। अगर हम अपनी नज़र से उस बच्चे को देखेंगे तो हमको लगेगा क्या, तो हमें लगेगा क्या कि अरे ये तो टॉफी के लिए इतना बच्चा दुखी है। बट उस बच्चे के नज़र से जब हम देखेंगे तब हमें एहसास होता है कि नहीं, उस बच्चे के लिए वो टॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जब तक हम किसी के शूज में अपने पैर को नहीं रखेंगे, हमें एग्जैक्टली उनका आता पता नहीं चलता है। ये पता नहीं मेरे टी शर्ट में क्या लग गया, हटाने से भी नहीं हट रहा है भाई। मेरी वाइफ ना, पहले मुझे भी यही फीलिंग आती थी
लेकिन बाद में धीरे धीरे एहसास हुआ ना कि दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसीलिए सामने वाले को देख के कभी भी ये एनालाइज नहीं करना चाहिए, वाओ कितना खूबसूरत उसकी जिंदगी है, हमारी जिंदगी भी वैसी होती। सबको भगवान ने बनाया है, सबके अपने पैरामीटर्स भगवान ने तय किए हैं। हाँ, उसमें हम अच्छे से अच्छा चीज़ों को करने की कोशिश कर सकते हैं, ट्राई ही कर सकते हैं। जैसे अभी भी मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को देखता हूँ, कुछ फ्रेंड्स दैट मीन सो कॉल्ड फ्रेंड्स, दे आर नॉट एग्जैक्टली माई फ्रेंड बट दे आर माई फ्रेंड, समझ सकते हैं। तो उन फ्रेंड्स को मैं देखता हूँ कि वाह कितना अच्छा जॉब है, वेल सेटल्ड लाइफ है, या बिजनेस है, वेल सेटल्ड लाइफ है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई वहाँ घूम रहा है, टाइम से उनकी शादी हो गई, टाइम से उनके बच्चे हो गए, सारा चीज़ बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ पीछे कमी एक ऐसी है जो उस इंसान को तोड़ देती है। लेकिन कहते हैं ना कि हर स्माइल के पीछे कुछ ना कुछ दर्द होता है। तो मैंने ये चीज़ सीखा है कि सामने वाले को देख के मुझे ये नहीं जज करना है, वाओ कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है, काश हमारी भी ज़िंदगी ऐसी होती। ऐसा नहीं होता है। खुद में ये प्राउड फील करना है कि हमारे पास जो अभी है दैट इज़ द बेस्ट थिंग, और हमें उनकी इज्जत दिल से करनी चाहिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी कोशिश करिए। तो आपको जब चीज़ें अपने अंदर अच्छी दिखने लगेंगी ना, तो सामने वाले को झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो डॉगी है इसको मैं बोलता हूँ डॉगी माँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है इसको बोलना डॉगी माँ, क्योंकि वो जो एक और बच्ची है उसकी माँ है ये, ठीक है। और मेरे पापा इसको जब भी देखेंगे ना, वो सीधे एक ही चीज़ बोलते हैं, ए बूढ़ी बूढ़ी कुछ भी। बीच में कुछ दिनों तक कुछ हद तक लाइट सुधरा था। आज जो वापस सुबह से उसने किया है ना यार, एक सुबह से जो काटे हुए हैं अभी तक अता पता नहीं है। जो भी इन्वर्टर था वो भी डेड हो गया, और आज जो गर्मी है वो बेतहाशा है, बेतहाशा। समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करें। अब हम लोग को अपने लिए चिंता नहीं होता है, अब बच्चे के लिए चिंता होता है कि चलो हम लोग तो झेल जाते हैं, उतना छोटा सा बच्चा, उसको कैसे मैनेज करवाएं। बस यही थोड़ा सा है। आज तो एक्सेस गर्मी है। 12 बजे से पापा को बोल रहा है फ़ोन पे, बस दे रहे हैं। अभी बज गया 4, अभी तक कोई अता पता नहीं। गजब यार, लोग बोलेंगे कि बार बार एक ही टॉपिक पे व्लॉग डालते हो, बट क्या करें यार, जिस लेवल पे परेशान किया जाता है ना, आपके पास ऑप्शंस नहीं है बोलने के लिए इसके अलावा। अभी सोचो 6:30 बज गया है, जो सुबह के 8 बजे से लाइट काटे हुए है बिना किसी मतलब का। देखो जब थोड़ा बहुत ठीक ठाक चलता है ना, तो मैं उस चीज़ को नहीं बोलता हूँ। जब चीज़ एक्सेस होने लगे तो मजबूरी में बोलना पड़ता है यार। हो सकता है इसी वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक मैसेज जाए और कुछ तौर तरीका, तमीज़ उन लोग के अंदर आए कि अरे यार इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में तुम इस तरह से दिन भर लाइट काटे हुआ विदाउट एनी रीज़न, ना कोई बारिश है, ना कहीं बाढ़ आया है, ना कहीं तूफान आया है, ना कहीं तार गिरा है, कुछ नहीं। इसी पे लास्ट में मेरे पापा ने उन लोगों को से पूछा कि मतलब तुम लोग बिजली बेचते हो क्या, जो इस तरह से लाइट काटते हो? न कोई रीज़न नहीं है लाइट काटने का। अभी मुझे पता चला, मेरे कुछ कस्टमर्स आए, उनसे मुझे पता चला कि अगले दूसरे तीसरे गली में लाइट है। इतना ख़राब कंडीशन लाइट का लोगों ने बना दिया है ना, जबकि लाइट सही में गड़बड़ नहीं रहता है। इस एरिया का पर्टिकुलरली काट के ये लोग दूसरे जगह बिजनेस करते हैं, लाइट देते हैं। और सबसे दुख की बात क्या है ना, कि जिन पे जो एक एरिया के जो बोलते हैं ना कि अथॉरिटी होते हैं, वो सारे लोग मिले हैं। और जिसके वजह से क्या होता है ना कि आप कोई भी काम के लिए सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा ये लोग बना देते हैं। 24-24 घंटा लाइट नहीं है। आज क्या है ना, इतना कड़कड़ाती हुई धूप आज दिन भर से है, स्टिल सुबह से लाइट काटे हुए हैं विदाउट एनी रीज़न। इन लोगों का, क्योंकि काफ़ी लोगों से मुझे पता चला, इन लोगों का अड्डा बनता है और अड्डा पे बैठ करके ये लोग सिर्फ यही सब काम करते हैं, जो कि लिटरली मुझे ये सब प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहिए, बट लोग मजबूर कर रहे हैं कि चीज़ों को बोला जाए। कोई सिस्टम नहीं है, कोई तौर तरीका नहीं है, ना कोई प्रॉपर प्लानिंग है कि अरे तुमको काटना ही है, इतने से इतने बजे तक काटना है, काटो। एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, काट दिए, उसके बाद फ़ोन करते रहो, नहीं उठाएंगे फ़ोन, क्योंकि उन लोगों को पता है ना कि फ़ोन उठाने के बाद डोज मिलेगा सबसे, तो इसलिए किसी का फ़ोन नहीं उठाएंगे। क्योंकि भी काफ़ी कस्टमर से मैंने पूछा, उन लोगों ने यही बोला कि हाँ हमारे एरिया में तो सुबह से लाइट है, आज आके है, लेकिन है। अरे वही करते तुम इतना। अब सोचो छोटा बच्चा घर में है, बेहाल है गर्मी से, इन्वर्टर भी नहीं काम कर रहा है, कितना देर बैकअप देगा? शेमफुल, लिटरली शेमफुल है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हज़ारीबाग का कोई भी ऐसा अथॉरिटी मेरा वीडियोस देख रहा है, देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ इन चीज़ों पे एक्शन लीजिए और
लाइट को सुधारने में हेल्प कीजिए, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा घटिया स्थिति है लाइट का, जिसका कोई अब तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं बचा है। आई एम रियली वेरी अपसेट कि इतना ख़राब सिस्टम हज़ारीबाग का बन गया है ना, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई जवाबदेही नहीं है। छोटा से छोटा लाइनमैन से लेके बड़े से बड़े अथॉरिटी, किसी का कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है कि क्यों लाइट कट रहा है इतना ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए रखते हैं बस इतना ही, क्योंकि मूड पूरा ऑफ हो चुका है मेरा। दिन भर से एक्सपेक्टेशन में हूँ कि चलो अब आएगा अब आएगा अब आएगा। 7 बज गया, अभी तक कोई अता पता नहीं है। कॉल किया तो नहीं उठा रहा है, मैसेज किया अभी तक मैसेज का भी रिवर्ट आया नहीं है। बाकी चलिए अब आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।